मैं बढ़ रहा हूं भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक धर धर धर। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकार है। विश्व में जब जब कोई समस्या खड़ी हुई है, जब जब कोई समस्या खड़ी हुई है तो समस्या का निदान दो माध्यमों से, कोई भी समस्या खड़ी हो तो समस्या का निदान दो माध्यमों से, एक शास्त्र के माध्यम से और एक शस्त्र के माध्यम से। ब्राह्मणों ने जब समस्या का निदान खोजा तो शास्त्र के माध्यम से, और क्षत्रियों ने जब समस्या का निदान खोजा तो शस्त्र के माध्यम से। ब्राह्मण शास्त्रों की पूजा न करे, ब्राह्मण शास्त्रों के अनुकूल न चले, यहां तक तो ठीक, लेकिन अगर वो शास्त्रों की होली जलाए तो ब्राह्मण उस ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। क्षत्रिय शस्त्रों का पूजन न करे, क्षत्रिय अस्त्र शस्त्रों का पूजन न करे, उनका प्रयोग न करे, यहां तक तो ठीक, लेकिन शस्त्रों को तोड़वाए उसके क्षत्रित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अब मैं कहने के लिए विवश हूं कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है। नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है। बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है। हमी थामे खड़े गिरती हुई दीवार को वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन। मिथिला समाज में सम्मानित दशहरण जी का स्वागत, शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान से अभिभूत होना, प्रशंसा, और उसके उपरांत राजा जनक के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज भी तोड़ा, इसे आधार बना करके समाज में एक वार्ता के मूल में कि जब संसार में समस्या खड़ी हुई है तो ब्राह्मणों ने शास्त्र का सहारा लिया है और क्षत्रियों ने शस्त्र का सहारा लिया। चलिए इसी विषय पर मैं अपने विचार पेश करूं। उसके पहले आए हुए आगंतुक का स्वागत और सम्मान, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे आचार व्यवहार है, ये हमारे संस्कार है। हमें सामाजिकता भी यही निर्देशित करती है कि आने वाले आगंतुक का स्वागत और सम्मान होना चाहिए। हम इन्हीं परंपराओं का निर्वहन करते हुए मिथिला की पावन भूमि पर रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र पुलिस वंश के कुलदीपक मां केकसी की गोद के प्रसून सम्मानित दशानंद जी, ये समाज आपको अपने मत पाकर के गौरवान्वित हो रही है, गौरव का अनुभव कर रही है। आपकी गौरव में उपस्थिति इस समाज के लिए ही प्रार्थनीय नहीं है, इस समाज के लिए ही वंदनीय नहीं है, अपितु इस बाण के लिए भी अभिनंदनीय है, वंदनीय है। यह बाण आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता है, स्वीकार करता है। वंदन है, शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित दशानंद जी, कभी कभी न शास्त्र सहायक होते हैं न शस्त्र सहायक होते हैं, कभी कभी युक्त सहायक होते हैं। शास्त्र से भी काम नहीं चलता है और शस्त्र से भी काम नहीं चलता, केवल युक्त से काम चलता है। ऐसी भी स्थितियां बहुत बार आई हैं
कि न शास्त्र काम आए हैं न शस्त्र काम आए हैं, केवल युक्ति ही काम आई है। तो इस कारण दो बातें आपने जोड़ी, तीसरी हम जोड़ रहे हैं। अब हम इसी में एक पहले इसका उत्तर करते हैं जो आपने कहा कि कभी कभी नहीं, पहले इसी हम बिल्कुल होना नहीं, हम अपने अवसर में, फिर तो आप अपने पाले में खींचना चाहते हो, हम इतने सरल है नहीं कि आपके पाले में आ जाए। भाई ये खेल तो अब चलेगा कि आप अपने पाले में तुरंत खींच लो, है ना? पाला खींचा है और जरा सा पाले किधर आए चित्त हो जाओगे। और ये हमारे लिए भी है कि अगर हम पाले के उधर पहुंचे तो हम भी चित्त हो जाएंगे, दिया उस ही नहीं देना है ना, पाला अपना अपना पकड़े रहो। आपने कहा जब जब समस्या आई तो हमलों ने शास्त्र का सहारा लिया। हमने एक बिंदु दिया आपको कि अपने समय अवसर पर उस पर चर्चा दे, बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिल्कुल नया है। बिल्कुल ये आप समझ रहे हो कि बिल्कुल नया नहीं। एक समस्या आई, जरा ध्यान हमारे साथ जुड़िए, समझो। देवताओं के गुरु बृहस्पति नाराज हुए, देवताओं के गुरु बृहस्पति नाराज हुए, नाराज होकर के वो चले गए। देवताओं ने एक निर्णय लिया, या विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा एक निर्णय लिया गया। बड़ा ही ये सुंदर संवाद समाज के मध्य प्रस्तुत हो रहा है, और ये दोनों महान विभूतियां बड़े भाग्य से उपलब्ध हो पाई हैं। और वैसे सहजता है, ऐसी कोई बात नहीं कि बड़प्पन दिखाए ये लोग, ऐसे नहीं है, सहजता है, लेकिन समय एक वशीभूत होकर के स्थितियां इस तरह की खड़ी होती हैं। हमारे लाला सिंह जी भदौरिया शंकर फर्नीचर्स आपकी ओर से 10-10 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी एवं श्री बाणासुर जी के श्री चरणों में समर्पित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या खड़ी हुई क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नाराज होकर के चले गए। समस्या के समाधान के लिए त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना दिया गया। क्या समस्या थी? समस्या यह खड़ी हुई कि जिस समय बृहस्पति गए तो दैत्यों ने अवसर का लाभ उठाते हुए स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया कि देवता इस समय कमजोर है, उन्हें परास्त कर लो। दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, अवसर वो समस्या खड़ी हुई। उस समस्या के समाधान के लिए विश्वरूप को गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। विश्वरूप ने अपने गुरु पद की मर्यादा का हनन करते हुए, जरा शब्दों पर ध्यान देना, गुरु पद की मर्यादा का हनन करते हुए, या ये कह दे कि गुरु पद की प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए उन्होंने वो कृत्य किए जिसके परिणाम में इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। गुरु पद फिर रिक्त हो गया, गुरु पद फिर रिक्त हो गया, क्योंकि गुरु पद रिक्त हुआ अर्थात देवता फिर कमजोर होने लगे और दैत्यों ने पुनः प्रयास करना शुरू कर दिया कि फिर स्वर्ग पर आक्रमण कर लो, स्वर्ग पर आधिपत्य कर लो। एक समस्या खड़ी हुई। उस समय विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने क्या शास्त्र का सहारा लिया? शास्त्र का सहारा नहीं लिया, बल्कि बदले की भावना से यज्ञ करके, कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन है कि यज्ञ करा के, कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन है कि यज्ञ करा के या यज्ञ करके एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था वृत्रासुर। और उस पुत्र को जन्म देने का कारण क्या था कि इंद्र की हत्या की जाए, इंद्र को मारा जाए। तो समस्या क्या थी कि स्वर्ग में गुरु का पद रिक्त था। क्या उस रिक्त पद के लिए शास्त्र का सहारा ब्राह्मणों ने लिया? नहीं लिया। जरा देखें, हम तो पहले वो दो शब्द हमें बहुत अच्छे लगे थे कि कभी कभी शस्त्र और शास्त्र, हम सोचते थे वहीं से खेलना प्रारंभ करें, क्योंकि आज समय कम में और कितना अच्छा आप दे पाते ये बात होनी चाहिए। बहुत लोग तमाम माठा इकट्ठा करके बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन दो शब्दों आपने दो शब्द दिए थे कि कभी कभी इन दोनों के अलावा युक्ति काम करती। देखिए, जब नियम के विपरीत कोई कार्य कभी हो गया तो उसे नियम नहीं कहा जाता है, वो अपवाद कहलाता है। जैसे
नियम यही है अनुचित उचित विचार तज जे पाले विदु भय। नियम ये है, लेकिन तुम्हारे बाबा के बाबा प्रहलाद ने इस नियम की धज्जी उड़ा दी। मैं भाग गया, बहुत कंटा मारेगा। अपयश के पास तो नहीं, वो अपवाद है। इस नियम की धज्जी उड़ाई, ये अपवाद है। अपवाद कोई हो सकता है आपके दृष्टि में, हाँ एक बात तब उत्तर हुई दिया तुम्हारी पूरी बात, लेकिन जो विषय आपने रखा है कि विश्व शब्द पे ध्यान देना कि वो जिस पद पर प्रतिष्ठित किए गए देवगुरु, उसकी मर्यादा को ध्यान नहीं रखा ना, उन्होंने ही सिर्फ देवगुरु के पद की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा। गुरु को इतना हल्का समझते हो? देवगुरु देखिए ये नया होगा, बिल्कुल नया। देवगुरु माने देवताओं का गुरु, और देवता कौन है ये बिल्कुल नया होगा। देवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार किसके अधीन है? देवताओं के। और देवता का जो गुरु है, देवता का अपने गुरु के अधीन है, अर्थात इनसे ऊपर का पद वो है देवगुरु का। तो ये संसार के अधीनस्थ है, तो काय गड़बड़ का कर रहे हैं? यही ना कि वो दैत्यों को भी भोजन करा रहे थे, मतलब सत्य पक्ष को भी भोजन करा रहे थे, ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो जिसके अधीन संसार है उससे भी वो ऊपर है, तो उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो सबको समान देखे। भेद नीति उनके अंदर नहीं होनी चाहिए जो वो कर रहे थे। एक बात क्योंकि समय में बंधे हैं तो थोड़ा इसी में हो जाए। नहीं तो सब तो बात त्वष्टा वाली बात, तुमने आरोप तो त्वष्टा पे लगाया कि त्वष्टा ने शास्त्र का सहारा नहीं लिया। त्वष्टा ने शास्त्र का ही सहारा लिया। शास्त्र क्या कहता है? सठे साठम समाचरे, ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहते हैं। सादरम प्रति सादरम, अनादरम प्रति अनादरम, तथा वरे सदा ने वर्तन्ते यथा नरः। ये शास्त्र कहते हैं। बस इसी नीति का पालन किया कि जिसने उनके पुत्र का वध किया जबरदस्ती, उसके लिए एक खूंटा तैयार कर दिया उन्होंने, तो गड़बड़ कर दिया। चलिए, अपनी ही चतुराई के साथ समाज को अपनी तरफ मोड़ने का आपने कुशल प्रयास किया, मैंने बिल्कुल कुशलता पूर्वक आपका प्रयास है। बोले कभी कभी अपवाद हो जाते हैं, जैसे आपके यहाँ आपके पूर्वज प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी, जबकि पिता की बात बिना विचारे ही मानना चाहिए। आपके पूर्वज ने बात नहीं मानी, ये अपवाद है। ऐसे ही युक्ति भी कभी कभी अपवाद हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, हम इसके लिए आपकी प्रशंसा करते हैं, इसीलिए हम आपका सम्मान करते हैं। अच्छे लोग शास्त्र की अवज्ञा नहीं करते, यही होना चाहिए। अब इसके बाद आप खेल करोगे, हमारे हृदय प्रसन्न होगा। चलिए, आपने कहा, क्योंकि हमारी बात यह थी कि कभी कभी ये दोनों काम नहीं आते, युक्ति काम आती है। इस युक्ति को आपने अपवाद में रखा, और शायद हमारे संबोधन में भी जिन शब्दों का चयन हुआ था, ये उस बात को संकेत देते थे कि कभी कभी अपवाद ही भी होते, अपवाद भी होते। अब मैं और सरल कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी शब्द ही इस बात को बताता है कि कभी कभी लगना माने अपवाद, कभी कभी परंपराओं के विपरीत कार्य होते, संस्कारों के विपरीत कार्य हो जाते। इसी वजह से मैंने कभी कभी शब्द जोड़ा था। चलिए, क्योंकि अब वो विषय हमारे आपके बीच में तर्क का नहीं है, वो तर्क का धरातल अब नहीं है। आपने कहा कि विश्व रूप
अधीन है देवता। बढ़िया। कल इसमें देवताओं को करना क्या चाहिए था? जो कृत्य किया ये करना चाहिए। विश्वरूप तो ठीक वही कर रहे थे जो उनको करना चाहिए, क्योंकि समानता की भावना एक गुरु के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। एक गुरु के अंदर समानता की भावना होनी चाहिए, लेकिन अगर गुरु को जिस पद पर नियुक्त किया गया है उस पद की मर्यादा भी रखनी। हम ये नहीं कह रहे कि वो संसार का कल्याण न करे, लेकिन गुरु को जिस पद पर नियुक्त किया गया है, जिस कारण नियुक्त किया गया है, उस कारण की अवहेलना गुरु को नहीं करनी। कैसे कर बोलो, क्योंकि विश्वरूप की नियुक्ति समाज कल्याण के लिए नहीं हुई थी। जरा ये समझना। अच्छा, विश्वरूप की नियुक्ति किस पद पर हुई थी? हम केवल ये जानते गुरु पद पर हुई थी उस समय, क्योंकि गुरु का पद रिक्त था। और गुरु का ही यही तुम कह रहे हो कि यही तो अपने हिसाब से हमें बोलना चाह रहे हो। हम यही तो कह रहे हैं भाई, गुरु विश्वरूप बनाए गए देवताओं के क्यों बनाए गए? फिर ये प्रश्न खड़ा होता है, कब बनाए गए? उन्होंने गुरु भाग गए थे। क्योंकि बृहस्पति वहां से चले गए थे और दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, स्वर्ग पर आधिपत्य करना चाहते थे। देवता कमजोर हो गए। देवताओं को बलिष्ठ बनाने के लिए विश्वरूप को गुरु का पद दिया गया कि गुरु विश्वरूप देवताओं को हव्य के माध्यम से बलिष्ठ बनाए, यज्ञ करे, हवन करे, उसमें हव्य प्रदान करके देवताओं को बलिष्ठ बनावे। लेकिन विश्वरूप ने किया क्या? नियुक्ति किस कारण हुई थी? दैत्यों के विरोध में। जरा शब्द ये है हमारा, जहां आप मोड़ करके ले गए वहां आप सुन रहे हैं, बड़ा ही रोचक संवाद है और रोचक ही ये प्रसंग भी है। इससे प्रभावित हुए हैं हमारे टीटू जी आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं। कभी कभी ऐसा होता है जब आनंद विभोर की स्थिति होती है, इस तरह की प्रस्तुतियां सुन करके तो लोग खो जाते हैं, सुध बुध नहीं रहती है, तो थोड़ा सा सूनापन ऐसा लगने लगता है। और 50 पत्र मुद्राएं मैं अपनी तरफ से दोनों विभूतियों के श्री चरणों में भेंट कर रहा हूँ। देखिए, इनके चरणों में तो आप भेंट करें और हमें केवल आशीर्वाद करें, हमें केवल आशीर्वाद दें, इनके चरणों में भेंट करो, है ना? क्योंकि हमें तो केवल आशीर्वाद ही चाहिए। ये भाव हमारे आपकी वर्तमान स्थिति को देखकर। वहां पर विश्वरूप की नियुक्ति का कारण क्या था? नियुक्ति उनको दैत्यों के प्रतिरोध में दी गई। जरा ये समझना, दैत्यों के कारण नियुक्ति दी गई, अर्थात देवताओं के शत्रु थे भाई। इसी कारण तो उन्हें देवगुरु पद पर प्रतिष्ठित किया गया कि देवता बलिष्ठ बने। और तुमने देवताओं को तो हक दिया, देवताओं की तो मदद की, लेकिन उसके परिणाम में चोरी छिपे आप उनके शत्रुओं की भी मदद करते रहे। क्या यही गुरु पद पर बैठ करके करना चाहिए? हम कहते हैं कि गुरु का काम है सर्व समाज की सेवा करे, सबका कल्याण करे, बढ़िया बात है, लेकिन उसकी नियुक्ति का आधार क्या है? नियुक्ति का आधार है जिनके कारण उन्हें गुरु बनाया गया, अर्थात दैत्यों की शत्रुता के कारण गुरु बनाया गया, और परिणाम शत्रु को ही वो मजबूत कर रहे हैं। तो ये अपने पद का की अवहेलना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये उनका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता था। अब देखिए, अब बिल्कुल नया हो, बड़ा सोचिए, ईमानदारी से सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ यात्रा होगी। अच्छा, ये केवल अपराध कर रहे थे कि वो देवताओं के साथ दैत्यों को भी भोजन दे रहे थे ना, इतना कर ही नहीं रहे। अगर केवल इतना कर रहे होते तो अपराधी हम मान लेते, हम तुम्हारी बात से सहमत हो जाते, समाज हाथ उठा लेते कि आपकी बात सही है और मैं पराजित हूं। ये नहीं कर रहे। विश्वरूप जिनका नाम था त्रिपुरा, 3 सिर थे उनके। हाँ, ये कहो मिथिला वाले हैं, सब जानते हैं, विद्वान समाज। यह मिथिला आज हमें कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ी रही। ये तो लंका का प्रभाव शाम को दिख रहा था।
अब मिथिला वाले बच्चे, हाँ यह बात। अच्छा लंका वाले चले चल यात्रा करे। विश्वरूप के 3 मुख थे, एक मुख से वो देवताओं को हब दे रहे थे, दूसरे मुख से वो दैत्यों को हब दे रहे थे, और तीसरे मुख से वो पितरों को कप दे रहे थे। सबके साथ समान व्यवहार था। एक मैं दर्शन दे रहा हूं, आप मतलब इसलिए उनको मार दिया गया। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इसका प्रमाण प्रस्तुत कर रहे थे। तो गड़बड़ कर दिया। और इसी सुंदर संवाद से प्रभावित होकर के हमारे श्री रामदास जी पूर्व प्रधान ग्राम पिपौरी आपकी ओर से 20-20 पत्र मुद्राएं श्री रावण जी एवं श्री बाणासुर जी के मध्य में प्रेषित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और मैं एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि वो इसलिए उनका शीश काट दिया गया क्योंकि वो गड़बड़ कर रहे थे, दैत्यों को भी भोजन करा रहे थे। देखिए, अरे पद से हटा देते, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था, पद से हटा देते ना कि मार दो। उसकी तो प्रशस्ति रहा है। मैं भगवान भोलेनाथ शंकर वो दैत्यों को भी संरक्षण देते हैं, देवताओं को भी संरक्षण देते हैं। क्या करोगे, मार देते। फंसा है ये अब फंसा है मामला कि वो सबके हैं, सबके हैं। महादेव ऐसे वो देव है, तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ केवल उस इंद्र के अहम में है जो चोट करता है। इस अहम के कारण ही देवगुरु चले गए। नहीं देवगुरु ही न जानते, ये केवल उनका अहम था जिस कारण देवगुरु चले गए। एक अहम ये कराया, चलो एक यात्रा और करा रहे। जो गलत करे कि अगर ज्यादा यात्रा कराओगे तो हमें भी फिर यात्रा ज्यादा करानी पड़ेगी। बिल्कुल एक नई सोच के साथ मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ, और शायद जीवन में कभी कल्पना भी आपने नहीं की होगी कि ये उत्तर बाणासुर की तरफ से आएगा। हम हृदय से धन्यवाद देंगे, दोनों हाथ उठा के। जब बेटी का बेटा, जरा समझना, साथ रहते हैं, जब बेटी का बेटा पितरों को कप देता है तो वो अपने ननिहाल पक्ष को भी अपने पिता पक्ष दोनों को ताकता, दोनों को भोजन देता है। तो जब विश्वरूप तीसरे मुख से कप दे रहे थे क्योंकि उनकी माँ थी दैत्य, तो दैत्यों को भी तो कप दे रहे थे। बिल्कुल नहीं, हमने कही थी, बिल्कुल नई सोच के साथ हमारी बात दे रहे हैं भाई। तीसरे मुख से आपने कहा, एक मुख से वो देवताओं को हक दे रहे थे, दूसरे मुख से दैत्यों को हक दे रहे थे, और तीसरे मुख से पितरों को कब दे रहे थे। अब दैत्यों को क्यों दे रहे थे? क्योंकि उनकी माता अर्थात त्वष्टा की पत्नी दैत्य थी, और जिस समय उन्होंने तो माने तो विश्वरूप की मां ने जिस समय विश्वरूप को देवताओं को हक देते हुए देखा, देवताओं को बलिष्ठ बनाते हुए जाना, उस समय उन्होंने अपने बेटे विश्वरूप से कहा कि तुम अपने ननिहाल पक्ष के विरोध में क्यों ये कार्य कर रहे हो? काहे? अगर सर्व समाज की बात थी तो शुरू से ये काम उनको करना चाहिए था। अपनी मां के कहने पर ऐसा करके उन्होंने क्यों किया? पिता की बात क्यों नहीं माना? भाई पिता ने तो उन्हें गुरु के पद पर नियुक्त किया था देवताओं के लिए, तो माता की तुमने बात मानी और पिता की बात नहीं मानी। अपराध एक ये। दूसरा, जब वो दैत्यों के नाती है, जरा समझना, जब माता है दैत्य और दैत्य नाती है, तो जब पितर है उनके दैत्य, तो दैत्यों को अगर वो मजबूत कर रहे थे तो तुम तो कप दे ही रहे थे दैत्यों के लिए, पितरों के लिए कप तो दे रहे थे, तुम्हारे दैत्य भी उसमें शामिल थे, तुम कब देते? हाँ, सर्व समाज की बात तब हो गई कि देवताओं को दे रहे थे हाथ और पितरों को दे रहे थे कप, और दैत्यों को कुछ इससे
इतने लोगों के लिए। अब तुम्हारे जैसे लोग आवे, इनका हिस्सा छीन के इनके विरोधियों को खिलाना शुरू कर दे, क्या होगा? हमारे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? भाई तो सीधी बात है कि भाई इस समाज में इतने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, देवताओं के लिए। चलिए हमें अपनी वार्ता रखा तो 2 शब्दों में उत्तर दें। एक बात मैं रह गई बहुत बढ़िया, समझो तो आपने बड़ी चोट की थी। क्या है? दैत्यों के भी गुरु है भगवान भोलेनाथ, है देवताओं के भी गुरु है। तो क्या मतलब है? भगवान भोलेनाथ को मरवा देना चाहिए। आप जैसे लोगों ने भोलेनाथ को वरदान पाके परेशान भी बहुत किया। तुम्हारे जैसे जिसने भोलेनाथ को प्रसन्न किया, वरदान मांगा, और वही भगवान भोलेनाथ को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तो हमारी बात यहाँ पर वो आकर के जुड़ रही जो मैंने पहली कही थी कि कभी न शस्त्र काम देते हैं, न कभी शास्त्र काम देते हैं, केवल युग काम देती है। और युग से ही भस्मासुर भस्म हो गए और भगवान शंकर की रक्षा। चलिए और हम यहीं से फिर शुरू हो रहे हैं। आपने कहा, हमने बात रखी थी कि भगवान शंकर दोनों के गुरु हैं, तो ये दोनों की मदद करते हैं। बात इतनी है, दैत्यों को भी सबल बनाने का कार्य है। फिर भगवान शंकर के साथ व्यवहार क्या है? इसी तरह तो इसका कोई उत्तर नहीं है। यो गड़बड़ है। उत्तर तो यहाँ होना चाहिए कि भगवान शंकर के फिर वही जो विश्वरूप के साथ हुआ कुछ ऐसा है। एक और उदाहरण दे रहा हूं। अब फिर वही भगवान शंकर का उदाहरण दूसरा। भस्मासुर को मार दिया, वो विषय अलग हो गया। भस्मासुर ने भगवान शंकर को परेशान करना जो छो, भगवान शंकर को अच्छा सीधे अरे बताओ मालिक। और हमारे भजन सिंह जी भदौरिया, आपकी ओर से 20-20 पत्र मुद्राएं श्री रावण जी एवं श्री बाणासुर जी के मध्य में समर्पित की गई है। बात कह देता। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा फेरी